बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू है बीमारियों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब भी किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचती है तो अल्लाह ताला उसकी इस मुसीबत को उसके लिए उसके गुनाहों का कुफ़ारा बना देता है, ख़्वाह किसी को कोई कांटा ही क्यों न चुभ जाए। सुबहान अल्लाह। इसी तरह एक दूसरी हदीस को सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी और सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी मुसलमान को कोई परेशानी, बीमारी, तकलीफ़, रंजो गम, किसी भी तरह की कोई अजियत पहुंचती है तो वो उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से उसके गुनाहों का कफ़ारा बना दिया जाता है। यहाँ तक कि उसके पाँव में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसकी तकलीफ़ भी उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। सुबहान अल्लाह। इन अहादीस में पहले सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और दो सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी मुसलमान को कोई मुसीबत, तकलीफ़, रंजो अलम, बीमारी या मर्ज़ पहुंचता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी ये बीमारी, तकलीफ़ और ये बुरा वक्त जो कि वो अजियत में काट रहा होता है वो कफ़ारा बन जाता है। गुनाहों में कमी आ जाती है, उसके गुनाह झड़ते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी मुसलमान को एक पाँव में कांटा चुभ जाए और जब तक वो उस तकलीफ़ में रहता है उस वक्त तक अल्लाह ताला उसके गुनाह उससे झाड़ता रहता है, उसके गुनाह उससे दूर करता रहता है, और जो कि उसे एक छोटे से कांटा चुभने की वजह से महसूस होती है वो भी एक मुसलमान के लिए भलाई का सबब बनती है। भलाई इस तरह से कि उसके ऊपर जो भी गुनाह हैं वो कम होते जाते हैं, झड़ते जाते हैं। इसी तरह जब भी कोई मुसलमान बीमार होता है तो जब तक कि वो बीमारी की हालत में होता है उस वक्त तक उस बीमार शख्स के गुनाह झड़ते रहते हैं, गुनाहों में कमी आती रहती है, फरिश्ते उसके गुनाह कम करते रहते हैं। ख़्वाह वो जितना भी गुनाहगार हो, जिस वक्त तक वो बीमारी की या बुखार की किसी भी तरह की बीमारी की अजियत में होगा उसके गुनाहों में कमी आती रहेगी। इसी तरह जब भी कोई शख्स परेशान होता है या किसी और रंजो अलम में किसी वजह से दर्द में होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके गुनाहों में कमी आती रहती है, उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। सुबहान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम को बहुत ही आसान और सलामती वाला बनाया है। मुसलमान का लफ्ज़ी माना है सलामती वाला और सलामती पहुँचाने वाला। तो अल्लाह ताला को ईमान वालों की सलामती अजीज़ है कि जो शख्स जितनी देर अजियत में होता है या तकलीफ़ में होता है या बीमारी या परेशानी में होता है वो उस वक्त तक अपने गुनाहों का कफ़ारा बन कर बैठा होता है, यानी उसके गुनाह उससे दूर हो रहे होते हैं, उसके गुनाहों में कमी आ रही होती है। इस तरह से उसके गुनाह झड़ते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। जब भी किसी मुसलमान को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वो अल्लाह ताला से शिकवा ना किया करे, शिकायत ना किया करे, ये ना कहा करे कि ये क्या मुसीबत आन पड़ी है, ये मेरी ही किस्मत में आनी थी, ये कैसी तकदीर है। यानी अल्लाह ताला की तकदीर और कुदरत पर शिकवा शिकायत ना किया करें, उस पर सब्र किया करें, अल्लाह ताला का शुक्र किया करें। बेशक तकलीफ़, मुसीबत, बीमारी भी अल्लाह ही ने तकदीर में लिखी है और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना सीखें। जैसा अल्लाह ने लिख दिया उस पर सब्र और शुक्र करना चाहिए। तो ये जान ले कि जब भी कोई इंसान परेशान हो, ख़्वाह वो परेशानी किसी इंसान ही की दी हुई क्यों ना हो, चाहे इंसान किसी मुसीबत और अजियत में हो, चाहे वो मुसीबत अल्लाह की तरफ से हो, इत्तफ़ाक़न हो या किसी इंसान की तरफ से पहुंचाई गई हो, उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि मेरे गुनाह झड़ रहे हैं, मेरे गुनाहों में कमी आ रही है, मेरे गुनाहों के लिए ये चीज़ें कफ़ारा बन रही हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सलामती पहुंचाने वाला मुसलमान बनाए और हमें सब्र व शुक्र करने वाला सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।